दोस्त शेख जमील, आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। अटक करो, अटक करो, मास्टरमाइंड को अटक करो, अरे अटक करो, अटक करो, मास्टरमाइंड को अटक करो। अरे लड़ेंगे, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारती करांना न्याय मिळालाच पाहिजे। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जब जश्न मना रही थी, हैप्पी न्यू ईयर का जश्न पूरी दुनिया में चल रहा था, उस वक्त हमारे अपने पालदी गांव में चंद आतंकी है, चंद फिरका परस्त है, जो मुस्लिम समाज की दुकानों को, उनकी गाड़ियों को आग लगाकर खुशी मना रहे थे और जश्न मना रहे थे। और ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे आपने पूछा कि क्या ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है, षड्यंत्र है। और ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी मुसलमानों की इन्हीं दुकानों को टारगेट किया गया था, इससे पहले भी उनको लूटा गया था, जलाया गया था। तो पालदी गांव में ये दूसरा बड़ा हादसा है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये शायद ऐसा लगता है कि उनको माशी एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से, कारोबार के एतबार से पूरी तरीके से उनको ख़त्म करना, बल्कि हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, सबसे पहले उसको पकड़ा जाए, और जितने आरोपी अभी फरार है, जितनों के नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारे दिल में एक अजीब चीज़ महसूस हो रही है कि आखिर हमको इंसाफ कब मिलेगा। जैसे फारूक भाई ने भी कहा कि अभी तक कोई भी मंत्री महोदय, जबकि खुद उस गांव के हैं, वो वहाँ से भी आ सकते थे, यहाँ पर इनसे मुलाकात करके इनके आंसू पोंछ सकते थे, इनको तसल्ली दे सकते थे। मंत्री महोदय भी अभी तक के वहाँ नहीं आए, और शासन का, प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहाँ पर जाकर इन पीड़ितों को मुलाकात करके इनको तसल्ली देने को तैयार नहीं है। तो आखिर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इन पर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इसलिए हमने भी तय किया है कि सेकुलर जमहूरी तरीके से हम यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। और अगर 7-8 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर हमारे इन पीड़ित परिवारों को अगर नुकसान भरपाई नहीं दी जाती है, तो हम फिर सेकुलर तरीके से, जमहूरी तरीके से इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, अमरण उपोषण करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे जो हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि वो तीसरी बार भी, फिर इनको जमने के बाद वो तीसरी बार भी हमारे इस समाज के कारोबार पर हमला न कर सके और इनको परेशान न करे। इसलिए मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारी डिमांड है कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए। आपको इतना खतरनाक जुल्म हो रहा, इतनी खतरनाक नाइंसाफी हो रही, और उस पर भी अगर हम जायज़ तरीके से, सेकुलर तरीके से, हम आपको ये नहीं कह रहे ना कि तुम लाठा लेके निकलो, कि तुम पत्थर फेंको, ये तो नहीं कह रहे हम तुमको। अरे जो जमहूरी तरीका है, सेकुलर तरीका है लड़ने का, हमारे मुल्क के कानून में जो हमको संवैधानिक हक दिया है, उस संवैधानिक हक से लड़ो। आज हम ये बैठे हैं, पालदी वालों, एक बात को समझ लो, पूरा शहर नहीं, सब आपके साथ में हिंदू भी है, ये भी समझना। आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं कई हिंदू भाइयों से बात किया, फारूक भाई, कसम खुदा की हिंदू भाई भी हमारे साथ में, वो खुद भी मानते हैं कि नहीं, जो हो रहा ये गलत हो रहा, ये जो अति कर रहे ये गलत कर रहे। और फिर हम इसलिए कर रहे हैं, प्रशासन को भी हो सकता है ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह करे कि ये वहाँ तक के पहुँचाते जाए, मैं चाह रहा हूँ प्रशासन तक के पहुँचाओ कि हम प्रशासन को भी खबरदार कर रहे हैं कि हम जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पालदी में दूसरी मर्तबा अटैक हुआ है, तो आखिर पालदी को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है, और चुन चुन के दुकानें जलाई गई है। इसका मतलब बाकायदा चुन चुन कर सिर्फ अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। ये पूरा षड्यंत्र है, ये पूरी साजिश है।
और डिपार्टमेंट से हम ये वहाँ जो बोलते रहेंगे ना सब शांत रहना बोला। अरे